तुला राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जून, जुलाई, अगस्त में होने वाली है बड़ी घटनाएं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपके जीवन की घड़ी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से लौटना भी मुमकिन नहीं और रुक जाना भी ठीक नहीं। अब वक्त आ गया है जागने का, संभलने का और अपने भाग्य को नए रंग देने का। क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त 2025 ये 3 महीने आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, इन 3 महीनों को क्यों हम इसे महापरिवर्तन काल कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है इन 3 महीनों में? दोस्तों, शनि, जो राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अब अपने असली प्रभाव में आने वाले हैं। राहु और केतु, जो पूरे 1.5 साल बाद नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और बृहस्पति, जो 1 साल में केवल एक बार राशि बदलते हैं, वो भी इसी समय में बदलाव करेंगे। यानी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 महाग्रह, जो जीवन का नक्शा नए सिरे से खींचने जा रहे हैं। इन चारों ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर, बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे। कब कौन सी घटना होगी, डेट के साथ आज हम आपको बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगी जो इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन सी 10 घटनाएं हैं जो सच में तुला राशि के जीवन में होने जा रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, तुला राशि वालों, पहली भविष्यवाणी स्वास्थ्य की। आपको इन महीनों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर शरीर के 2 हिस्सों पर, पेट और सिर। क्योंकि शनि, जो इस समय आपके पंचमेश होकर षष्ठ भाव में विराजमान है और वहीं से द्वादश भाव यानी मोक्ष स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आपके पेट से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। खास तौर पर गैस, अपच, एसिडिटी या बार बार पेट फूलना जैसी स्थितियों को नजरअंदाज न करें। अगर पहले से कोई पुराना पाचन संबंधित रोग है तो उसका खास ध्यान रखें। और इसी घर में सूर्य, बुध और राहु की युति भी है, जो आंखों से जुड़ी तकलीफें जैसे जलन, खुजली या आंखों में भारीपन देने वाली हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखनी है 15 अप्रैल से लेकर 18 जून के बीच। दोस्तों, 18 जून के बाद से स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं और शरीर में ऊर्जा और सुधार के संकेत साफ दिख रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी, तुला राशि वालों, दूसरी भविष्यवाणी है भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी बुध ग्रह इस समय छठे भाव में स्थित हैं। यानी अभी तक थोड़ा संघर्ष, थोड़ा भ्रम और थोड़ी उलझन बनी हुई थी, लेकिन अब एक बहुत ही शुभ संकेत मिलने वाला है। 7 मई को बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा और जैसे ही बुध केंद्र स्थान में आएंगे, आपकी किस्मत में एक तेज चमक आ जाएगी। 7 मई से लेकर 23 जून तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं, शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े फैसले लेना चाहते हैं, तो ये समय एकदम सटीक है। कोई बड़ी डील करनी हो, संपत्ति की खरीद फरोख्त करनी हो या कोई कानूनी पेच सुलझाना हो, तो इन दिनों का पूरा उपयोग करें। ग्रह आपके पक्ष में है और भाग्य आपका साथ देने को तैयार है। बुध जब केंद्र में होते हैं तो इंसान के फैसलों में स्पष्टता आती है, आपकी वाणी में प्रभाव आता है, निर्णय शक्ति तेज होती है
और सबसे बड़ी बात, सही समय पर सही दिशा दिखाई देती है। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे चालाक है और सबसे अप्रत्याशित। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु की। 18 मई 2025, इस दिन राहु तुला राशि के लिए एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब आपके पंचम भाव यानी 5वें घर में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ शुरू होगा एक ऐसा प्रभाव जो आपके प्रेम, विचार और निर्णय शक्ति तीनों को प्रभावित करेगा। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु जब पंचम भाव में आता है तो कई बार रिश्तों में भ्रम की स्थिति बनती है। जो बातें आप छुपाना चाहते हैं वो अचानक सामने आ सकती हैं। कोई पुराना सच उजागर हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत कुछ समय के लिए रुक जाए बिना किसी ठोस वजह के। इस समय आपको चाहिए धैर्य, समझदारी और पारदर्शिता। जो बातें दिल में हैं उन्हें खुलकर बोलिए, वरना राहु उन्हें तोड़मरोड़ कर सामने लाएगा। और हाँ, ये स्पष्ट कर दूं, तुला राशि वालों, न तो आपकी साढ़ेसाती है न कोई ढैया चल रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। राहु का असर है लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये बस एक परीक्षा की तरह है। चौथी भविष्यवाणी। अब सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की बात करते हैं। अब समझते हैं 2025 में तुला राशि की असली प्लैनेटरी स्थिति यानी ग्रहों का खेल आपके जीवन में क्या गुल खिलाने वाला है। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि और इसके स्वामी हैं शुक्रदेव यानी वीनस। और इस बार वीनस खुद बैठे हैं आपके 6ठे भाव में, वो भी उच्च राशि में। यानी कि शुक्र यहाँ कमजोर नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में है। शुक्र के साथ 6ठे घर में विराजमान है शनि, बुध, सूर्य और राहु, यानी एक साथ इतने सारे ग्रह एक ही भाव में। ये साधारण स्थिति नहीं है, ये एक बड़ा कामिक अलाइनमेंट है। अब इसका अर्थ समझिए। 6ठा भाव होता है संघर्ष, शत्रु, कर्ज और प्रतिस्पर्धा का। और जब यहाँ शुक्र जैसे सौंदर्य, कला और प्रेम के ग्रह उच्च होकर विराजमान होते हैं तो वो शत्रुओं को मुस्कान के साथ परास्त करते हैं। शनि भी वही है और शनि जब 6ठे भाव में आते हैं तो पहले संघर्ष देते हैं, लेकिन बाद में उन संघर्षों से आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आप खुद विनाशक बन जाते हैं। अब आते हैं ट्रेवल्स पर। चूंकि अप्रैल और मई में शुक्र 6ठे घर में रहेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश कनेक्शन, आध्यात्मिक यात्राएं या कार्य से जुड़ी लंबी दूरी की ट्रैवलिंग, ये सब हो सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यानी जीवन में कोई गेम चेंजर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी है। शुक्र भले ही उच्च के हैं, लेकिन 6ठा भाव राजनीति और दांवपेंच से भी जुड़ा होता है। इसलिए आपको स्पष्ट रूप से सलाह दी जाती है, फैमिली पॉलिटिक्स हो या वर्क प्लेस की खींचतान, उसमें बिल्कुल न उलझें। वरना जो शुक्र आपकी मदद कर सकते हैं वहीं आपका ध्यान भटका सकते हैं। 1 जून को शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब एक नया चक्र शुरू होगा जो प्रेम और संबंधों की दिशा को बदल देगा। 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, 5वीं भविष्यवाणी है करियर और नौकरी की। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में 10म भाव यानी 10वां घर करियर, प्रोफेशन और समाज में आपके स्थान का प्रतिनिधित्व करता है और इसके स्वामी है चंद्रमा। लेकिन अब जो ग्रह इस घर में प्रवेश कर रहे हैं
वो है मंगल। 5 अप्रैल से लेकर जून के अंत तक मंगल रहेंगे आपके दशम भाव में, यानी आपके करियर हाउस में। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, मंगल इस समय नीच के होंगे, यानी उनकी शक्ति थोड़ी अस्थिर होगी और असर थोड़ा तेज, थोड़ा उग्र और थोड़ा अराजक हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है, आपके अंदर जुनून तो भरपूर रहेगा, आप मेहनत भी करेंगे, काम को लेकर सीरियसनेस भी होगी, लेकिन साथ में अंदर अंदर एक छुपा गुस्सा भी उबाल ले सकता है। मंगल की दृष्टि आपकी खुद की राशि यानी पहले भाव पर भी रहेगी। इसका असर ये होगा कि कई बार छोटी बातें भी बड़ी लग सकती हैं और आप अनजाने में गलत रिएक्शन दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर डिसैटिस्फैक्शन, थोड़ी बहुत ईर्ष्या की भावना या खुद को दूसरों से कंपेयर करने की प्रवृत्ति इस दौरान बढ़ सकती है। 7वीं भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी है लव रिलेशन की। और तुला राशि वाले दोस्तों, ये समय आपके दिल को भी हिला सकता है और कुछ लोगों के लिए तो ये समय दिल की दुनिया को ही बदलने वाला है। सबसे पहले बात करें मई और जून की, तो शुक्र, शनि और बुध तीनों का साथ मिल रहा है। और शुक्र यानी प्यार का ग्रह जब शनि जैसे गंभीर ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये एक ऐसा संयोजन बनता है जहां प्यार में गहराई आती है, कमिटमेंट की भावना आती है और रिश्ते में स्थायित्व की शुरुआत होती है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए मई और जून बेहद खास रहेंगे। किसी के लिए दोस्ती गहरी होगी, तो किसी के लिए वो पहली मुस्कान, पहली नज़र और पहला जुड़ाव एक खूबसूरत रिश्ता बनने की ओर बढ़ सकता है। और जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय और भी कीमती होगा। ये एक मौका होगा अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए जून महीने के बाद से, क्योंकि यहाँ एक अलर्ट जोन बन रहा है। जून में शुक्र और शनि का 12वां संबंध बन रहा है, यानी एक दूसरे से द्वादश भाव में आ रहे हैं। इसका असर ये हो सकता है कि रिश्ते में कम्युनिकेशन कम हो जाए, गलतफहमियां पनपने लगे और छोटी छोटी बातों पर शक या डाउट जन्म ले सकता है। ना तो ओवरथिंक करना है और ना ही हर चीज को दिल पर लेना है। अगर कोई बात समझ ना आए तो खुलकर बात कीजिए, साइलेंस से ज्यादा क्लैरिटी रिश्तों को बचाती है। अब अंत में बात करते हैं उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले ये 3 महीने आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति लेकर आएं, तो इन उपायों को पूरे मन से कीजिएगा। बुध ग्रह को शांत करने के लिए रोजाना 108 बार इसका बीज मंत्र करें। ओम ब्रां ब्री ब्रौं सह बुद्धाय नमः। आपका मन शांत रहेगा, विचारों में स्पष्टता आएगी और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। दूसरा उपाय शुक्र के लिए रोज 108 बार जाप करें। ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः। इससे आपके रिश्ते सुधरेंगे, आकर्षण बढ़ेगा और लाइफ में सुख सौंदर्य आएगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।